भाग्य पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। एक साधु थे जो हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। बुजुर्ग होने के कारण जब भी गुरु जी को शौच प्रणाली के लिए जाना होता है, वह अपने शिष्यों को आवाज लगते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते और कभी और भी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्ति करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज लगाने पर भी वे देर से आते थे, लेकिन यह बालक तो आवाज लगते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्ति करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता तू कौन है, मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। बालक के रूप में ईश्वर ने साधु को अपना वास्तविक रूप दिखाया। साधु रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। साधु कहते हैं कि क्या मेरे भाग्य आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे भाग्य नहीं काट सकती? ईश्वर कहते हैं, भाग्य 3 प्रकार के होते हैं। मंद भाग्य जो मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीवा भाग्य किसी सच्चे संत के साथ श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। तीव्रतम भाग्य ये भाग्य काटने ही पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। यह अवश्य आपके भाग्य काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये भाग्य काटने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे याद करते हैं, उनके दुख दर्द मैं साथ रहकर कटवाता हूँ और उन्हें दुख का एहसास नहीं होने देता हूँ। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग स्किन डिसीज से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ, तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मित्रों? जवाब जरूर दीजिएगा।